हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। फाइनली गाइज, कल हम लोगों ने चौहान राजवंश स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने चौहानों की आपको शाखाएं बताई थी। जिसके अंदर गाइज इनकी 9 शाखाएं थी, 9 या 8 शाखाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। चौहानों की शाखाएं थी, जिसके अंदर गाइज सबसे पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि चौहानों का जो प्रारंभिक स्थल था वो गाइज था सांबर। प्रारंभिक स्थल इनका था सांबर। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों सांबर के चौहान ही पढ़ेंगे। सांबर के अंदर कौन कौन से चौहान थे इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनका एक सिद्धांत आता है अग्निकुंड का सिद्धांत, जो चंद्रप्रदा ने दिया था, और इसके अंदर पृथ्वीराज रासो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था। उसके अंदर इन लोगों ने इसके बारे में बताया कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, जिसके अंदर से चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार 4 योद्धा उत्पन्न किए, जिनमें से चौहान एक था। उसके बाद गए सूर्यमन मिशन और मोहनोत नैण सिंह इन लोगों ने इसके दोस्तों पूरी तरह का समर्थन किया है। नेक्स्ट गए बात करें विदेशों से उत्पत्ति, तो ये दोस्तों दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। विलियम क्रूक और स्मिथ इसके समर्थन थे, और उसमें शायद इन्होंने क्यों किया शक जाति से, मतलब जो कर्नल जेम्स टॉड थे इन लोगों ने गए यहाँ पर शक जाति से इनको मतलब पूरी तरीके से रिलेटेड बताया है। शक जाति से रिलेटेड क्यों बताया, क्योंकि ये दोस्तों शक वाले मद्यपान करते थे, ये भी अस्त्र शस्त्रों का पूजा करते थे, साथ में गए जो भी मतलब सती प्रथा है इनके अंदर भी प्रचलित थी। तो इन सब दोस्तों मतलब राठौड़ों के अंदर, सॉरी गए चौहानों के अंदर भी ये सब चीजें हैं, और सब के अंदर भी ये सब चीजें थी। तो इन लोगों ने उसको मतलब यहाँ से रिलेट कर दिया। लेकिन गैस गौरशंकर हीराचंद ओझा, जी.एच. ओझा बोलते हैं इनको, इन्होंने गैस इसका मतलब समर्थन नहीं किया था, इन्होंने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट गैस यहाँ पर एक हमारा सिद्धांत आता है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। दोस्तों यहाँ पर सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख जो 1170 के अंदर प्राप्त हुआ, उसके अंदर तो गैस सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख के अंदर यहाँ पर सावंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, जिसका गैस D.R. भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा जिसकी बुक है दोस्तों यहाँ पर द अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसके अंदर भी लोगों ने समर्थन किया है। और दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है। एक दोस्तों मैंने बताया था कवि नियामत खान, जो कि इनको बोलते कविजान, यानी इनका पहने में कविजान, उन्होंने भी इसका समर्थन किया दोस्तों कायम रासों के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की चंद्रवंशी, जिसके बारे में विक्रमराज चतुर्थ का अभिलेख बताता है। इसके अंदर हमीर का महाकाव्य, पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध, इन सब के अंदर इनका समर्थन किया गया है। उसके बाद इनको दोस्तों बताया गया चंद्रवंशी, जो कि गए यहाँ पर अबू का अचलेश्वर शिलालेख इसके आधार से, और एक हांसी का अभिलेख दोस्तों प्राप्त हुआ हरियाणा के अंदर से, इसके आधार पर दोस्तों इनको चंद्रवंशी बताया जाता है। नेक्स्ट गैस यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि जो मतलब खदर जाति से उत्पत्ति के बारे में, कि यहाँ पर सीवी वैद्य दोस्तों, यानी चिंतामणि विनायकन वैद्य, सीवी वैद्य इनका पूरा नाम है दोस्तों। तो इन्होंने खदर जाति से उत्पत्ति बताई है। इसी के साथ गैस हम लोगों ने बात की थी इनकी इंद्र राजवंशी होने की, मालवों से उत्पत्ति के बारे में दोस्तों एक हमारा जो शिलालेख है वो भी इसके बारे में बताता है। तो गैस ये सब चीजें हम लोगों ने कल बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले दोस्तों सांबर के चौहान के बारे में। तो गैस मैंने आपको बताया था कि सांबर से इनकी एक शाखा थी नाडोल से अजमेर, अजमेर से सॉरी गैस सांबर से अजमेर, अजमेर से रणथंभौर, ऐसे गैस नडोल से जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा, ये दोस्तों इनकी शाखाएं थी। सबसे पहले बात करते हैं सांबर के चौहान कौन कौन से थे। तो गैस सांबर के चौहान की बात करें तो गैस एक शासक था वासुदेव दोस्तों। वासुदेव ने क्या किया दोस्तों, 551 के अंदर यहाँ पर चौहान राजवंश की स्थापना की। 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की। सो गैस वासुदेव ने 551 ईस्वी के अंदर सांबर के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना की। इसके बारे में जानकारी कौन है दोस्तों, तो राज राजेश्वर दोस्तों एक कवि है, सॉरी जो भी है कवि है, ग्रंथ लिखा है इन्होंने, राज राजेश्वर। इनका ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो ग्रंथ है प्रबंध कोश। इसके अंदर गए इन लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है कि वासुदेव ने 551 में सांबर के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना की थी। और यहाँ पर गए एक अभिलेख मिलता है बिजोली अभिलेख 1170 के अंदर। तो इस अभिलेख को दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर बताया गया कि इस वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। अभी इस बिजोली के बारे में पूरी आपको डिटेल में जानकारी में देने वाला हूँ। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बिजोली के बारे में जानकारी भी दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, कौन कौन से नाम थे, प्राचीन नाम भी मिले इसके अंदर। उसके बाद गई ये हो चुका वासुदेव के अंदर इतना ही है कि इसने दोस्तों सांबर झील का निर्माण करा। बिजोली अभिलेख के अनुसार राज राजेश्वर का प्रबंध कोश इसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट गाइस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर वासुदेव के बाद यहाँ पर अगला जो शासक हुआ वो था दोस्तों दुर्लभ राज।
वासुदेव के बाद वो दुर्लभ राज। अब दुर्लभ राज के यहाँ शासनकाल में क्या हुआ दोस्तों, इनके शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष कौन सा है वो आपको बताता हूँ मैं थोड़ा सा। यानी कि जो राष्ट्रकूट थे, इसी के साथ गए यहाँ से मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एक शासक था उसको धर्मपाल यानी पाल, और उसको एक थे राष्ट्रकूट, और उसको एक ये मतलब हमारे इधर मारवाड़ के शासक थे। तो इनके बीच में दोस्तों संघर्ष हुआ था। तो इनके शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और इन लोगों ने मतलब प्रतिहारों की तरफ से क्या लिया था, भाग लिया था। यानी एक दोस्तों प्रतिहार, त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट थे। ये गए यहाँ पर जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है वहां पर दोस्तों मतलब उसको जीतने के लिए था। तो यहाँ पर गए एक मतलब राजधानी थी उज्जैन। यहाँ पर अधिकार करने के लिए यहाँ पर दोस्तों इन लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो प्रतिहारों की तरफ से दोस्तों यहाँ पर जो भाग लिया वो दुर्लभ राज ने लिया था। यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके अंदर दुर्लभ राज ने प्रतिहारों की तरफ से इसके अंदर भाग लिया था। तो इसके अंदर दुर्लभ राज का यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर भाग लिया था। उसके बाद गए इनका जो इनके शासनकाल में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, मैं ये लिखना भूल गया। पहला मुस्लिम आक्रमण दुर्लभ राज के शासनकाल में हुआ था चौहानों पे। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट गाइस हमारा जो इम्पोर्टेंट राजा आता है वो आता है गुवक प्रथम। गुवक प्रथम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो उसको गुवक प्रथम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो प्रतिहार शासक नागभट्ट थे, मैंने आपको पहले बताया कि प्रतिहारों की तरफ से थे। तो दोस्तों यहाँ पर नागभट्ट जो प्रतिहार था उसका सामंत था। इनका गैज ये क्या था, सामंत था। और इसी के साथ गैज नागभट्ट सेकंड है दोस्तों। ये नागभट्ट सेकंड का यहाँ पर दोस्तों शासक था और इनकी एक उपाधि है जो नागभट्ट ने इसको दी थी उपाधि। नागभट्ट ने गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी। वीर की उपाधि जैसे ही दोस्तों तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो वीर तो है हम। तो इसने मतलब गुवक ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक कौन था, तो आपको बताएं गुवक प्रथम। दोस्तों नागभट्ट सेकंड का सामंत था और इसको मतलब नागभट्ट ने खुश होकर उपाधि दी थी वीर की। वीर की उपाधि देने के बाद इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और उसके बाद गए यहाँ पर रेवासी सीकर के अंदर इन्होंने क्या किया, गुवक ने रेवासी सीकर के अंदर हर्ष का मंदिर बनवाया, हर्ष का मंदिर बनवाया। और ये जो मंदिर बनवाने के बाद इन्होंने कहा कि हमने हर्ष का मंदिर बनवाया, तो खुद ने दोस्तों एक उपाधि धारण की, उसका नाम था हर्ष राय। ये गए गुवक प्रथम के बारे में चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट। हम लोगों ने देख लिया गुवक प्रथम तक। उसके बाद गए नेक्स्ट एक राजा हुए थे जिनका नाम था चंदन राज। इनका गए कुछ इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन इनके बारे में एक चीज पूछ रही थी, इनकी रानी थी आत्मप्रभा। तो इस रानी के बारे में दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है, इसको रुद्राणी भी बोलते हैं। रुद्राणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि गए ये शिव की भक्त थी। पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन ये 1000 दीपक जलाकर वहां पर उनकी आराधना करती थी शिव की। तो इसलिए गए जिनको बोला जाता है रुद्राणी। यानी पुष्कर झील जो है दोस्तों वहां पर ये हमेशा 1000 दीपक जला के शिव की आराधना करती थी, इसलिए इनको रुद्राणी बोला जाता है। तो ये चीज इनसे पूछी जा सकती है। चंदन राज। उसके बाद गए हमारा जो नेक्स्ट दोस्तों राजा है वो थे गए वागपति राज। वागपति राज के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनको दोस्तों 108 युद्धों का विजेता बोला जाता है। यानी इन्होंने 108 युद्ध जीते थे। और इसी के साथ गए इनको मतलब इनका एक पुत्र था लक्ष्मण सिंह, जो आगे जाकर गए नाडोल की स्थापना करेगा। इनका पुत्र था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह है दोस्तों जिन्होंने दोस्तों आगे जाके 1170 के अंदर नाडोल की स्थापना की थी। सॉरी गाइस 950 के अंदर इन्होंने नाडोल की स्थापना की थी। तो ये चीज मैं आपको पहले बताता हूँ। आगे हम लोग जब नाडोल पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि लक्ष्मण सिंह ने
जो वाकपतिराज का पुत्र था, इसने दोस्तों नड़ोल की स्थापना की थी 950 ईस्वी के अंदर। ये दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट गाइस मैं आपको बताता हूँ एक और शासक हुए थे विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वासुदेव, वासुदेव के बाद दुर्लभ राज, गोवक, चंदन राज, वाकपतिराज और दुर्लभ राज सेकंड। तो दुर्लभ राज सेकंड ने दोस्तों क्या किया, गुजरात का जो एक शासक था मूलराज प्रथम, गुजरात शासक मूलराज प्रथम को इन्होंने दोस्तों एक युद्ध के अंदर हराया था। यानी गुजरात का शासक था मूलराज प्रथम को, गुजरात का चालुक्य था ये, इस चालुक्य को इसने दोस्तों हराया था मूलराज प्रथम ने। और साथ ही यहाँ पर इसको बड़ोच, भड़ूच या फिर इनके दोस्तों कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर उन्होंने वहां पर बनाया था। इसको बड़ोच के अंदर इनकी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर जो बनाया था। ये दोस्तों विग्रहराज के बारे में जानकारी है। चंदन राज के बारे में दोस्तों इनकी रानी के बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। वाघपति राज के बारे में दोस्तों 108 युद्धों का विजय था। इनका बेटा था लक्ष्मण सिंह जिसने 950 के अंदर नाडोल की स्थापना करेगा आगे जाके। विग्रहराज सेकंड जो गुजरात के अंदर दोस्तों एक शासक था मूलराज प्रथम को, इसने हराया था। गुजरात चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को आया था। और इन्होंने बड़ौच के अंदर अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड के समकालीन गुजरात शासक, समकालीन चालुक्य शासक कौन था। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने पढ़ा है कि गुजरात के शासक मूलराज प्रथम को विग्रहराज सेकंड ने हराया था, तो ये चालुक्य था। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा मूलराज फर्स्ट। मूलराज फर्स्ट है दोस्तों, ध्यान से इस बात को याद रखना। तो ये दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया इतना। आगे गाइस कौन कौन से वो आपको बताते हैं। सो गाइस हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों यहाँ पर गुजरात के बाद दोस्तों, मध्य गुजरात के दोस्तों विग्रहराज सेकंड के बाद हम लोग पढ़ेंगे गोविंद थर्ड के बारे में। ये कौन है। तो गाइस एक फरिश्ता के अनुसार, यानी एक यहाँ पर दोस्तों कोई लोग बताते हैं कि फरिश्ता के अनुसार यहाँ पर जो गोविंद थर्ड थे, इन्होंने गजनी की सेनाओं को मारवाड़ तक सीमित कर दिया था। यानी फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता के अनुसार गजनी की सेना को मारवाड़ तक सीमित कर दिया था, वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। तो दोस्तों बहुत ही प्रतापी शासक था ये। और इसके बारे में दोस्तों जानकारी कौन कौन लेते हैं। तो एक जयानक, जयानक दोस्तों, जयानक का ग्रंथ कौन सा मैंने आपको पहले बताया था, कालदे प्रबंध है। सॉरी गाइस, पृथ्वीराज विजय है। ये उपद नाम का दोस्तों कालदे प्रबंध, पृथ्वीराज विजय इनका दोस्तों मेरा लिखा हुआ है जयानक का। और नेक्स्ट गाइस इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो कौन सी दोस्तों, यानी गोविंद थर्ड ने एक उपाधि धारण की थी वेरीगढ़ की। वेरीगढ़ के ऊपर दोस्तों धारण की थी गोविंद थर्ड ने। एक दोस्तों लास्ट यहाँ पर हमारा शासक होता है दोस्तों यहाँ पर सांबर का पृथ्वीराज फर्स्ट। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। तो पुष्कर के अंदर 700 चालुक्य को हराया था इन्होंने। पुष्कर के अंदर जो ऋषि रहते थे उनको चालुक्य परेशान करते थे, तो इन्होंने पुष्कर के अंदर 700 चालुक्यों को हराया था। दोस्तों इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज आती है। और नेक्स्ट गए इन्होंने सांबर के जो सांबर का है वो अंतिम शासक है ये, पृथ्वीराज फर्स्ट सांबर के अंतिम शासक थे। और इसी के साथ गए जिनके बारे में सामंत के अंदर दोस्तों एक हटन मोहिल, यानी कि रेवासा के अंदर एक सिक्कर, सॉरी रेवासा सिक्कर के अंदर जीण माता का मंदिर बनाया था इन्होंने। जीण माता का मंदिर इन्होंने बनाया था जो रेवासा सीकर के अंदर है। तो ये दोस्तों इनके बारे में जानकारी मिलती है। गोविंद थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट।
तो अभी गैस आपको बताते हैं कि हम लोगों ने चौहान के अंदर दोस्तों जो सांबर के चौहान है इनके अंदर क्या क्या पढ़ा है। तो सब चीजें दोस्तों आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था वासुदेव के बारे में। वासुदेव ने 551 में सांबर के अंदर चौहानों की स्थापना की थी और वासुदेव का बिजोलिया अभिलेख मिलता है, इसके अनुसार सांबर झील का इन्होंने निर्माण करवाया था। उसके बाद गए हम लोगों ने कौन सा पढ़ा दोस्तों, दुर्लभ राज पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने गोवक प्रथम पढ़ा, चंदन राज पढ़ा, वाघपति राज पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों विग्रह राज सेकंड पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गोविंद थर्ड और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों पृथ्वीराज। तो ये इतने शासक दोस्तों यहाँ के हुए। तो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ दोस्तों, ये सब मैंने लिखवा दिया वैसे तो अभी गए ये तो मैंने आपको चीजें लिखवाई है जो मैंने आपको पढ़ा है दोस्तों। इनके जो नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों इसके अंदर गए ये सब नोट्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसका नाम है दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन कल्चर, जो भी दोस्तों हमारे चैनल का नाम वही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप टेलीग्राम के अंदर जाकर ये सर्च करेंगे, वहां पर हमारा चैनल आएगा, सिंपली आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए और वहां पर आप लोग नोट्स ये जो मैं आपको पढ़ाया वो सब आपको मिलेंगे। कल दोस्तों हम लोग सांबर के चौहानों की वंशावली देखेंगे, सॉरी गाइस कालक्रम देखेंगे इनका, और कालक्रम देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो चौहान है वो स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे न्यू वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।